नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निर्वाचन आयोग की होम वोटिंग की पहल को सराहा बुजुर्गों ने। जिले की 8 विधानसभा में पोलिंग टीम ने घर घर जाकर करवाया मतदान। पिछोला झील के मांझी घाट पर अवैध जेटी लगाने का लोगों ने किया भारी विरोध। निगम की टीम ने जब्त की अवैध जेटी, जांच जारी। और भाजपा के पूर्व और वर्तमान पार्षदों ने निकाली जनसंपर्क यात्रा। क्या कटारिया की बैठक के बाद आए सभी लोग एक मंच पर। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की पहल पर 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजन के लिए होम वोटिंग का प्रथम चरण शुरू हुआ। जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों में गठित टीमों ने निर्धारित रूट चार्ट पर भ्रमण कर घर घर जाकर चिन्हित मतदाताओं से मतदान करवाया। घर बैठे लोकतंत्र की गंगा में स्नान का अवसर पाकर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूर्ण उत्साह के साथ मताधिकार का उपयोग किया, साथ ही निर्वाचन आयोग की व्यवस्था पर खुशी व्यक्त की। निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र के उत्सव में सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों के लिए होम वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवाई है। जिले में कुल 3815 मतदाताओं ने होम वोटिंग का विकल्प चुना है। इसके लिए 8 विधानसभा क्षेत्रों में 82 मतदान दलों का गठन किया गया। होम वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। मतदान दलों में माइक्रो ऑब्जर्वर, बीएलओ, प्रत्याशियों के बूथ एजेंट आदि की उपस्थिति में बिना गोपनीयता भंग किए पूर्ण पारदर्शिता से घर घर जाकर चिन्हित मतदाताओं की वोटिंग करवाई। जो मतदाता बिस्तर से उठने में सक्षम नहीं थे, उनके लिए बेड पर ही मतदान की प्रक्रिया की गई। पहली बार इस तरह की व्यवस्थाएं देखकर मतदाताओं और परिजनों ने खुशी व्यक्त करते हुए भारत निर्वाचन आयोग का आभार व्यक्त किया। निर्वाचक द्वारा सबसे पहले 13A में घोषणा करनी है और उसमें घोषणा करने के बाद हम उनको बैलेट इशू करेंगे। फिर वो उस बैलेट को वो कंपार्टमेंट पे है हमारा अलग से, उसमें जाकर वो उसमें वोट देगा, कास्ट करेगा अपना, और फिर उस वोट को ले वो 13B जो लिफाफा है छोटा, उसमें डाल देंगे वोट को। उसके बाद उसको चिपका के उनका 13A फॉर्म और 13B लिफाफा दोनों 13C यानी बड़ा लिफाफा है, उसमें हम डाल के चिपकाएंगे और उसके बाद वो उसको मत पेटी में मतदाता डाल देगा। घर पर वोटिंग करे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सरकार की अच्छी नीति है। पहले यहाँ अपने बरापुर जी के हवेली के अंदर दरवाजा उगम दिशा दरवाजा उसके पास में डालने जाते थे। ये पाँव की तकलीफ होने पहले तो जाके आया, जैसे तैसे भी जाके आया, लेकिन इस बार मेरे पाँव की तकलीफ होने से वजह से वहाँ नहीं जा पाया। इसलिए ये बहुत सरकार की अच्छी पहल है और ऐसा होना अच्छी बात है। उदयपुर शहर की पिछोला झील के मांझी की घाट पर बुधवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने अवैध रूप से जेटी लगाने का प्रयास उस समय विफल हो गया जब मांझी मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य वहां पर पहुंच गए और भारी विरोध दर्ज करवाया। मांझी मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य अधिवक्ता भरत कुमावत ने बताया कि जैसे ही यह पता चला कि अवैध रूप से जेठी मांझी के घाट पर लगाई जा रही है, इस पर समिति के सदस्यों के साथ साथ झील संरक्षण समिति के सदस्य और क्षेत्रवासी मौके पर पहुंचे और ऐतराज जताते हुए भारी विरोध किया। इसके बाद मांझी मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने नगर निगम के अधिकारियों को सूचना दी। इस पर नगर निगम के रेवेन्यू इंस्पेक्टर नीतीश भटनागर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे
और निगम की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑटो सहित अवैध जेठी को जब्त किया। अब नगर निगम की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अवैध जेठी किसके द्वारा लगाई जा रही थी, ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगी लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर डी-स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर शहर के भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन के समर्थन में बुधवार को नगर निगम के पार्षदों सहित पूर्व पार्षदों और पूर्व सभापतियों और महापौर ने एक साथ मिलकर जनसंपर्क यात्रा निकाली। यह जनसंपर्क यात्रा जगदीश चौक से शुरू होकर शहर के अंदरूनी इलाकों में निकली। उदयपुर शहर विधानसभा सीट पर लगातार 3 बार चुनाव जीतने के बाद गुलाबचंद कटारिया के असम के राज्यपाल बनने के बाद अब यहां पर भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन को जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। कटारिया राज्यपाल होने के बावजूद दीपावली पर्व को मनाने के लिए उदयपुर पहुंचे तो उन्होंने चोरी छिपे भाजपा पार्षदों की बैठक लेकर उन्हें नसीहत दे दी। ऐसे में अब उदयपुर में पिछले 30 सालों से नगर निगम बोर्ड में पार्षद, सभापति और महापौर रहे सभी लोगों ने एक साथ मिलकर जनसंपर्क यात्रा निकाली। यह यात्रा जगदीश चौक से शुरू होकर शहर के अंदरूनी इलाकों से निकली। इस यात्रा में भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन के समर्थन में सभी लोगों ने वोट करने की अपील की, तो वहीं कई जगह पर दुकानदारों ने जैन का स्वागत भी किया।
आपको बता दें कि पिछले 3 दशक से नगर निगम बोर्ड पर भाजपा का कब्जा रहा है और लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के कद्दावर नेता कटारिया के जीतने के बाद अब यह सीट कटारिया की प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। ऐसे में उन्होंने गुपचुप तरीके से सभी पार्षदों के साथ बैठक कर पूर्व पार्षदों को एक साथ आने की अपील की। कटारिया की बैठक के बाद बुधवार को उसका असर दिखाई दिया और सैकड़ों की संख्या में पूर्व और वर्तमान पार्षदों ने मिलकर जनसंपर्क यात्रा निकाली। शहर के अंदरूनी क्षेत्रों को भाजपा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में शहर के अंदरूनी क्षेत्रों से भाजपा को कितना फायदा मिलता है, यह तो परिणाम सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। विधानसभा चुनाव में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर बयानबाजी करने से नहीं चूक रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को कन्हैया लाल हत्याकांड का जिम्मेदार बता रही है। इन सभी के बीच कन्हैया लाल के परिजनों की माने तो उनके नाम पर राजनीति करने के बजाय इस मामले में जो दोषी हैं, उनको सजा दिलाने की ओर ध्यान देना चाहिए। उदयपुर का बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड 16.5 महीनों के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। 9 नवंबर को चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नृशंस हत्याकांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। एक दिन बाद ही कांग्रेस नेताओं ने हत्याकांड के आरोपियों के साथ भाजपा नेताओं के फोटो का मामला उठाते हुए जवाबी हमला किया। इन सब के बीच कन्हैया के परिजन पत्नी जसोदा, बेटा यश और तरुण का कहना है कि पार्टियां कन्हैयालाल के नाम का फायदा उठाने की बजाय एनआईए से आतंकियों को जल्द फांसी दिलवाए। कन्हैया के बड़े बेटे यश ने कहा कि हत्याकांड को अब सियासी हथियार बनाया जा रहा है। मामला कोर्ट में है तो इस निर्णय तक पहुंचाने की बात होनी चाहिए, लेकिन इस पर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से मन आहत है। आतंकियों को एनआईए की फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह फांसी नहीं दिलवा पा रही है। गोपनीयता के नाम पर हमें चार्जशीट की कॉपी तक नहीं दी जा रही है। मतलब इस चीज़ पर मेरा यह कहना है कि जिस भी तरह से मतलब हमारे केस पे बयानबाजी हो रही है और इसको एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, ये नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं और मेरा पूरा परिवार तो यही चाहता है कि इसको एक केस की तरह लेकर हमें जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश होनी चाहिए, ना कि इसकी राजनीति करनी चाहिए। नहीं, अभी रिसेंटली तो कोई किसी ने मिलने की कोशिश नहीं की है, बट मतलब 3-4 महीने पहले मतलब कोई ऐसे घर पे आए होंगे या मिले होंगे, जैसे अपने आसपास के लोकल नेता वगैरह। मतलब मैंने पिताजी की अस्थि विसर्जन को लेकर यही प्रण किया है कि जब तक उन अपराधियों को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक वैसे भी मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली, और जब उन अपराधियों को फांसी की सज़ा मिलेगी तब भी हम अस्थि विसर्जन करेंगे और मैं हरिद्वार जाकर मतलब मेरे बाल कटवाऊंगा वगैरह। हमें राजनीति नहीं, इंसाफ चाहिए। जब तक मामला नया था मंत्री नेता आते रहे, लेकिन 1 साल से सुध लेने के लिए कोई नहीं आया। बता दें कि घटनाक्रम के बाद यश व तरुण को सरकारी नौकरी दी गई थी। दोनों विशेष सुरक्षा के बीच नौकरी पर जाते और लौटते हैं। न्याय के इंतजार में परिवार ने ना तो कन्हैया की अस्थियां विसर्जित की है, ना यश ने नंगे पांव चलना और बाल कटवाने का भी संकल्प छोड़ा है। मैं तो कह रही है इसको इस चीज में मत घसीटो। मैं ये चारों जल्द से जल्द उनके फांसी दिलाने की वो कोशिश करेंगे तो हमको भी न्याय मिलेगा। हम तो ये चाह रहे, नहीं तो अभी तक तो पहले तो आए, अभी तो वो यहाँ उदयपुर के है जो तो आके जा रहे। सर मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि मैं पिताजी के मतलब ये जो भी केस हो इसको हमको पॉलिटिक्स में नहीं घसीटना चाहिए, और इस जो केस है उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में लेके, पहले भी जो गवर्नमेंट्स के आए थे सब ने यूँ कहा था कि इसको केस को फास्ट ट्रैक में लेके इनको जल्द से जल्द सज़ा दिलाएंगे, पर आज 16 महीने होना है और अभी तक इनको सज़ा नहीं मिली है। तो हम मतलब यही चाहते हैं कि जो दोनों जो गुनहगार हैं उनको जल्द से जल्द फांसी सज़ा दी जाए। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निर्वाचन आयोग की होम वोटिंग की पहल को सराहा बुजुर्गों ने। जिले की 8 विधानसभा में पोलिंग टीम ने घर घर जाकर करवाया मतदान। पिछोला झील के मांझी घाट पर अवैध जेटी लगाने का लोगों ने किया भारी विरोध। निगम की टीम ने जब्त की अवैध जेटी, जांच जारी।
और भाजपा के पूर्व और वर्तमान पार्षदों ने निकाली जनसंपर्क यात्रा। क्या कटारिया की बैठक के बाद आए सभी लोग एक मंच पर? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगी लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।